पहले मैं चाह रहा हूं विनोद जी, शराब घोटाला बाद में, पहले जरा इस पर विनोद जी इस पर थोड़ा कमेंट करिएगा। ये जो बाबा साहब की तस्वीर हटाने का आम आदमी पार्टी मुद्दा बना रही है, तस्वीरें वहां लगी हैं, जगह शायद बदली गई है। क्या आपको लगता है कि वही फॉर्मूला आम आदमी पार्टी अपना रही है जो राहुल गांधी ने अपनाया था? संविधान और पिछड़े और एससी समुदाय के लोग, क्या वही स्ट्रेटजी आपको लग रही है बाबा साहब के पीछे? देखिए, बाबा साहब तो सबके हैं। वो मतलब हर पार्टी बाबा साहब को अपना आदर्श इसलिए मानती है कि संविधान निर्माता होने के साथ साथ एक बहुत बड़ा सामाजिक वर्ग उनका फॉलोअर है। तो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, सब बाबा साहब के नाम को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। तस्वीरों वाली बात जहाँ तक है, देखिए तस्वीरों को लेकर के कोई कानून नहीं है लिखित संविधान में कि किसकी तस्वीर लगेगी किसकी नहीं लगेगी। कन्वेंशन है, परंपरा है। ये मामला मद्रास हाईकोर्ट तक भी गया था और वहाँ से भी यही कहा गया कि परंपरा के अनुसार महात्मा गांधी, चूंकि उनको राष्ट्रपिता का एक दर्जा एक हासिल है देश में, वो भी हालांकि कोई लिखित रूप से नहीं है, लेकिन एक सरकारें और समाज और देश मानता है उनको स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे बड़े नेता के रूप में। तो उनकी तस्वीर और साथ में जो तत्कालीन प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति होंगे उनकी तस्वीर लगाने का एक परंपरा रही है हर राज्य सरकार में। साथ में फिर उस कमरे में, उस कक्ष में आप जिसको चाहें अपनी तस्वीर लगा सकते हैं, यानी जो भी आपके आदर्श हो। उदाहरण के लिए जब पश्चिम बंगाल में वामपंथी सरकार थी तो वहाँ मार्क्स और लेनिन की तस्वीर भी लगती थी मुख्यमंत्रियों के कार्यालय में, साथ में गांधी जी और ये प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी लगते थे। जब शिवसेना और बीजेपी की सरकार पहली बार बनी थी महाराष्ट्र में, तो बाला साहब ठाकरे ने मनोहर जोशी से कहा तो सावरकर की तस्वीर भी लगी थी और गांधी जी की तस्वीर भी लगी थी। तो ये प्रेरोगेटिव होता है उस राज्य सरकार का कि अपने आदर्श पुरुषों की भी तस्वीर लगाए। आम आदमी पार्टी ने बाबा साहब अम्बेडकर और भगत सिंह जी की तस्वीर लगाई, चूँकि पंजाब में वो चुनाव जीते थे और पंजाब में खास सेंटीमेंट, वैसे तो पूरे देश में भगत सिंह जी को सेंटीमेंट है, लेकिन पंजाब में थोड़ा और ज़्यादा है, वो होता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने लगाई। अब और उस वक्त ये विवाद हुआ था कि गांधी जी की तस्वीर हटाई गई या जगह बदली गई। काफ़ी उस पर जो है आलोचना भी हुई थी आम आदमी पार्टी की। आज भले ऋतुराज जी मना करें, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है उसमें बहुत आलोचना हुई थी और खुद मुझे भी तकलीफ हुई थी जब गांधी जी की तस्वीर हटाई गई थी, क्योंकि गांधी जी के बारे में मुझे लगता था कि ये तस्वीर नहीं हटाई जानी चाहिए। आप लगाइए तस्वीर जो आपके आदर्श हो, कौन मना करता है, लेकिन जो एक नियत स्थान है वहाँ जो उस परंपरा है उस हिसाब से तस्वीर लगनी चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो अपने हिसाब से लगाएंगे, इसमें क्या दिक्कत है भाई? आप अगर उन्होंने बाबा साहब की तस्वीर और भगत सिंह जी की तस्वीर को हटा करके कहीं किनारे कोने में ऐसा अपमानजनक स्थिति में रख दिया हो तब तो विरोध होना चाहिए, लेकिन अगर उन्होंने अपने हिसाब से वहाँ प्रधानमंत्री की, राष्ट्रपति की और गांधी जी की तस्वीर लगाई है और उसी कक्ष में बाबा साहब भगत सिंह की तस्वीर भी लगी हुई है, तो ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनना चाहिए। लेकिन अब चूंकि सीएजी रिपोर्ट का मामला भी आया है, आम आदमी पार्टी भी ताज़ा सत्ता से विपक्ष में आई है, 10 साल 11 साल उन्होंने सत्ता की राजनीति की, उनको विपक्ष की राजनीति करनी है। तो विपक्ष की राजनीति करनी है तो सरकार को घेरना है, तो सरकार को घेरने के लिए मुद्दा चाहिए। तो एक मुद्दा ये मिल गया। एक मुद्दा आतिशी जी ने, याद कीजिए, चिट्ठी लिखी थी कि भाई वो 2500 रुपये तुरंत जो है भुगतान किया जाए 8 मार्च तक। तो इस तरह के मुद्दे आम आदमी पार्टी निकालेगी ताकि वो अपने विपक्ष की भूमिका करती रहे। तो मुझे लगता है ये राजनीतिक दौर, ये द्वंद्व और ये इस तरह के विवाद चलते रहेंगे। असली मुद्दा ये है कि जो सीएजी रिपोर्ट में जो बिंदु आए हैं उनका जवाब आम आदमी पार्टी को खोजना है। अब जैसे ऋतुराज जी उसको एक सकारात्मक रूप में देख रहे हैं कि उनकी सरकार, अगर उनकी ये ईडी सीबीआई ना होती तो वो पॉलिसी ढंग से लागू होती और उसके बाद जो है 8,000 करोड़ से ज़्यादा आता, तो वो भी उनका एक तर्क हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी का तर्क है, चूँकि सीएजी कह रही है कि 2026 के आसपास जो है नुकसान हुआ, करोड़ का नुकसान हुआ है, तो एक्सचेकर का नुकसान है, तो ये चलेगा। अब इसमें कानूनी कार्रवाई, शराब घोटाले पे तो ऑलरेडी मुकदमा चल रहा है और गिरफ्तारियां भी हो चुकी है, जेल भी हो चुकी है। लेकिन अभी एक के शर्मा जी को मैं सुना था, उन्होंने कहा था बस घोटाले का मामला भी आएगा। तो बस घोटाले में तो फिर जो तत्कालीन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, वो जो अब बीजेपी में है, उन पर भी उंगली उठेगी। तो ये सब चीज़ें भी सामने आएंगी बड़े दिलचस्प तरीके से। तो मुझे लगता है इन सब हम लोगों के लिए बड़ा समय रहेगा चर्चा करने का। अभी अनंत भाई भी कुछ अपनी टिप्पणी करेंगे तो हम लोग भी जो है इन पर करेंगे। लेकिन अब दिल्ली की राजनीति में पिछले 10 सालों से विपक्ष, हालांकि 3 विधायक जब थे तब भी विजेंद्र गुप्ता काफ़ी एग्रेसिव हो गए, करते थे बेचारे, कई बार वो खुद भी उसी तरह बाहर किए गए जैसे आज आम आदमी पार्टी के विधायक बाहर किए गए हैं। लेकिन फिर भी विपक्ष कमज़ोर था और एक तरफा
दोनों विधानसभाओं में आम आदमी पार्टी की सरकार की तूती बोलती थी। अब भारतीय जनता पार्टी के 48 विधायक हैं और आम आदमी पार्टी के 22 विधायक हैं। तो अब थोड़ा पक्ष विपक्ष की राजनीति बड़ी जोरदार तरीके से होगी और हम लोगों के लिए दिलचस्पी का विषय जरूर होगा। हाँ